हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास में होने वाली क्लास 11 के लिए पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर संविधान क्यों और कैसे। आज हम जानेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं और कौन से क्वेश्चन हैं जो पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आज इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम सारे क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान क्या है। तो वैसे तो आपको संविधान पता है कि अगर आप आम भाषा में लिखना चाहो, अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप इजीली लिख दो, संवैधानिक नियमों की एक किताब है, ये दस्तावेज है। और अगर आप अच्छे से लिखना चाहते हो तो आप क्या लिखो, संविधान नियमों कानूनों सिद्धांतों के एक समूह है जिसके द्वारा सरकार का शासन करती है। क्या है? संवैधानिक नियमों कानूनों का एक सिद्धांत है जिसके द्वारा किसी राज्य की सरकार का या फिर किसी देश की सरकार के कानून या शासन को या सरकार को चलाया जाता है, सरकार शासन करती है। तो अगला क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान में किन देशों के प्रावधान को सम्मिलित किया गया है, वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान में कौन कौन से देशों से लिया गया है। तो पहला है ब्रिटिश के शासन से, संविधान से। तो ब्रिटिश के यानी ब्रिटेन से क्या क्या सम्मिलित किया गया हमारे संविधान में पढ़ते हैं। तो सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। जो दोस्तों जो हमारे देश में चुनाव होते हैं उसमें क्या सिस्टम है, जिस पार्टी को या फिर जिस नेता को अत्यधिक वोट प्राप्त होते हैं वही विजय माना जाता है। तो ये जो प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है, वो ब्रिटेन से ली गई है। सरकार का संसदीय स्वरूप, जो संसद की ये बनावट है, संरचना है, वो कहाँ से लिया गया है, वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और कानून के शासन में विचार कि कानून किस तरीके से कार्य करेगा, कानून शासन किस तरीके से किया जाएगा, ये भी हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। अब भाई विधायिका का अध्यक्ष पद कैसे चुना जाएगा, ये भी हमारा कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। उनकी भूमिका और कानून निर्माण की विधि क्या होगी। आपको पता है कि हमारे देश में जो कानून बनाने वाली संस्था है, एक तो संसद यानी कि विधायिका उसी के अंतर्गत आती है, तो विधायिका ही कानून बनाती है, ठीक है। तो विधायिका की जो कानून बनाने की प्रणाली है वो भी हमारी कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से ही ली गई है। तो अगला है हमारा, अमेरिका के कानून से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। तो अमेरिका के कानून से हमारी 3 चीज़ें ली गई हैं, मुख्य तौर पर हमारे संविधान में सम्मिलित की गई हैं। तो पहला कि मौलिक अधिकार की सूची, जो हमारे देश सभी नागरिक को इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से जो ये मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से। भाई न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, ये भी कहाँ से लिया गया है, ये भी हमारे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और न्यायपालिका स्वतंत्र होकर कार्य करेगी, ये भी अमेरिका के संविधान से हमारे देश के में सम्मिलित किया गया है। तो अगला आता है दोस्तों, आयरलैंड का संविधान, वहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है, मतलब हमारे संविधान में क्या सम्मिलित किया गया है। तो भाई राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भाई जो डीपीएसपी हैं वो जो है सरकार के अंडर में आते हैं, तो ये कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला है, फ्रांस के संविधान से क्या सम्मिलित किया गया है। भाई स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत, जो ये 3 पॉइंट हैं वो हमारे देश संविधान में फ्रांस संविधान से लेकर सम्मिलित किए गए हैं। तो अगला, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप और अवशिष्ट शक्तियाँ दोस्तों सरकार के पास होती है, जिसका इस्तेमाल वो हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारे देश के लोग वेलफेयर के यानी कल्याण के लिए यूज करती है, ठीक है। और जो अर्थसंघात्मक सरकार का स्वरूप है वो भी कनाडा से लिया गया है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 6 नंबर में आता है। तो आप 6 नंबर में एज इट इज लिख सकते हो, जैसे मैं लिखा हुआ है छोटे छोटे पॉइंट। अब छोटे पॉइंट लिखने का फ़ायदा क्या होता है, आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हो। और छोटे पॉइंट में लिखने से फ़ायदा ये है कि टीचर को इजीली चेक करने में आसानी होगी और उसका कम समय लगता है। तो टीचर को जल्दी समझ में आता है कैसा लिखा हुआ है और बच्चों को पता है, तो तुम्हें इजीली मार्क्स मिल जाते हैं। ये कई बार 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर इसके बीच में पूछ लेते हैं 1 या 2 नंबर में कि भाई फ्रांस संविधान से क्या लिया गया है, या फिर मौलिक अधिकार किसके संविधान से हमारे देश सम्मिलित किए गए हैं। तो आप इसी क्वेश्चन में से बना के लिख सकते हो। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि भारतीय संविधान के कार्यों का वर्णन कीजिए। आखिर भारतीय संविधान हमारे देश के लिए क्या क्या कार्य करता है, ठीक है। तो संविधान का पहला काम तो यह है कि ये बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिससे समाज के सदस्य में समन्वय और विश्वास बना रहे।
तो दोस्तों जो संविधान है उसका पहला काम, सबसे पहला काम यही है कि वो हमें नियमों और कानून को बताता है, जिससे कि हमारे देश में लोग भी आपस में समन्वय और विश्वास बना रहता है कि उनमें आपस में मतलब टकराव कम होते हैं। ठीक है। अब दूसरा कि ये तय करता है समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। हमें संविधान ही बताता है कि जो ये समाज के जो निर्णय लेने वाला व्यक्ति कौन होगा, यानी कि सरकार होती है। और संविधान ये भी तय करता है सरकार कैसे निर्मित होगी, और हमें ये भी बताता है कि हम अपनी सरकार को बनाए कैसे और वो निर्णय कैसे लेंगे। और अगला पॉइंट है संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिक पर लागू किए जाने वाले कानून की कोई सीमा तय करे। अब भाई संविधान का भाई तीसरा कार्य है कि भाई नागरिक पे जो कानून लागू किए जा रहे हैं उसकी कोई सीमा भी होनी चाहिए। और सीमा नहीं होगी तो भाई उसका किसी भी तरह का दुरुपयोग हो सकता है, और सरकार इन कानूनों का उल्लंघन ना करे। लाइक जो हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उसकी सीमा यह है कि भाई उसका उल्लंघन सरकार तभी कर सकती है जब देश की स्थिति बहुत ज़्यादा खतरे में हो, तब जाकर मौलिक अधिकार छीन सकती है गवर्नमेंट। अदरवाइज कोई प्रावधान नहीं है कि हम हमसे कोई मौलिक अधिकार छीन सके। सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती। हमें 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, वो हमारे सुरक्षा के लिए मिले हुए हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा संविधान सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिससे वे जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके। फिर संविधान गवर्नमेंट को ऐसी पावर देता है जिससे कि वो जो उस देश में रहने वाली जनता है उसकी आकांक्षाओं को पूरा कर सके, मतलब उसका कल्याण के कार्य कर सके। लाइक हेल्थ सर्विस यानी स्वास्थ्य सेवाएं, और एजुकेशन जुड़ी जैसे स्कूल की सुविधा उपलब्ध कराना, सड़कें अच्छी बनाना और परिवहन अच्छा करना, ये सब लोगों की आकांक्षाएं यानी कल्याण के कार्य होते हैं जो गवर्नमेंट पूरा करती है, वो ये हमारे टैक्स के जरिए ही। तो दोस्तों ये वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं कि भाई ये भारतीय संविधान का कार्य क्या है, किन्हीं 2 कार्यों के बारे में बताइए। 2 नंबर में बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो आपको ये भी अच्छे से पढ़ लेना है, या फिर आप लिखते जाओ या फिर स्क्रीनशॉट ले लो तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी। तो भाई भारतीय संविधान की जो पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया है, बहुत, कि इसकी पहली बैठक कब हुई। जब मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको ऑप्शन में दे देते हैं 9 दिसंबर, 9 नवंबर 1949, 46 ऐसे करके। तो आपको याद रखना है जो भारतीय संविधान की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। भाई हमें संविधान चाहिए ही क्यों। भाई पहला पॉइंट ये है कि निर्णय लेने के लिए। भाई हमें संविधान इसलिए चाहिए कि अब भाई कौन निर्णय लेगा कि गवर्नमेंट कैसे कार्य करेगी, गवर्नमेंट कैसे बनेगी, या फिर सड़कें कौन बनाएगा, स्कूल कौन खोलेगा, हैं, या फिर लोगों के कल्याण के लिए अगर खराब स्थिति हो तो सस्ते रेट में गेहूँ कौन उपलब्ध कराएगा, देश की स्वास्थ्य सेवाएं कौन देखेगा। तो भाई निर्णय लेने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। वो बताता है कि भाई कहाँ कैसे नियम कानून का यूज होना है और कौन जनता के लिए कार्य करेगा, जनता कैसे सरकार को चुन सकती है। बस सरकारी शक्तियों पर सीमाएं लगाने के लिए, बस सरकारी शक्तियों पर सीमा लगाता है कौन, संविधान। किसके जरिए, भाई न्यायपालिका को पावर देके। बस समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, बस समाज की जो आकांक्षाएं होते हैं, लक्ष्य होते हैं, उनको पूरा करने के लिए भी गवर्नमेंट को जो पावर दी जाती है वो संविधान के द्वारा ही दी जाती है। फिर राष्ट्र की बुनियादी पहचान, फिर राष्ट्र को एक अलग पहचान देने के लिए भी संविधान की आवश्यकता पड़ती है। लाइक तुम सोचो कि अगर तुम इंडिया से बाहर जाते हो तो आप क्या बताते हो, हम कौन है, वी आर इंडियंस। हम ये नहीं बोलते कि मैं दिल्ली से हूँ, या फिर मैं यूपी से हूँ, या फिर मैं एमपी से हूँ, या फिर मैं राजस्थान से हूँ, ऐसे तो नहीं बोलते। आप बोलते हो मैं इंडियन हूँ। तो एक बुनियादी पहचान ही कौन देता है, संविधान, कि एक राष्ट्र भावना पैदा करता है कि वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं। किसी देश में चलने के लिए, किसी देश को सुचारू से चलाने के लिए, भाई किसी पॉइंट गलत हो गया, किसी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, भाई किसी देश की सरकार को चलाना या फिर उसकी सभी चीज़ों को अच्छी तरह चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, क्यों, नियम कानून तो उसी से उपलब्ध होंगे। अब भाई संविधान क्या होता है, कई देश का लिखित भी होता है, कई का अलिखित भी होता है। ठीक है। संस्थाओं की शक्तियों के बंटवारे के लिए, भाई जो हमारे देश में अलग संस्थाएं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, उनका बंटवारा कौन करता है, संविधान करता है, कि उनके कार्य क्या होंगे, उनकी पावर्स क्या होंगी, और वो क्या कार्य कर सकते हैं या फिर क्या कार्य नहीं कर सकते। तो ये भी कौन बताता है, संविधान। तो जब भी क्वेश्चन आए कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है,
तो आप ये 5 पॉइंट लिख देना, ये 6 पॉइंट हैं। और चाहो तो आप इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हो, अदरवाइज इतना भी लिखोगे तो आपके नंबर कहीं नहीं कटने वाले। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि संविधान की सर्वोच्चता से आप क्या समझते हैं। भाई हमारे देश में ऐसा क्यों बोला जाता है कि संविधान क्या है, सर्वोच्च है, सबसे ऊपर, सर्वोपरि है, सबसे ऊपर। संविधान की सर्वोच्चता से अभिप्राय ये है दोस्तों, इसका आंसर कि कोई ऐसी संस्था या कोई ये सरकार का अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका संविधान से ऊपर नहीं है। सबसे ऊपर क्या है, संविधान। संविधान से ऊपर कोई नहीं। एक लोकतांत्रिक देश के लिए उसका संविधान ही सबसे ऊपर माना जाता है, क्यों, उसी के द्वारा सरकार बनती है, उसी तरह जनता को पावर्स मिलती है, लाइक मौलिक अधिकार जैसे अधिकार मिलते हैं। ठीक है, इसलिए जो लोकतांत्रिक देश होता है वहाँ पर क्या होता है, संविधान सर्वोपरि होता है, सबसे ऊपर होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, संविधान भारतीय संविधान लचीला व कठोर है, समझिएगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन तो ये मानो कि बहुत बार पूछ लिया गया है, लगभग हर ईयर ही आता है ये मानो कि संविधान लचीला और कठोर क्यों है, जो भारतीय संविधान है वो लचीला और कठोर क्यों है। अब देखो, जो भारतीय संविधान में कुछ कानून तो आसानी से परिवर्तन किए जा सकते हैं। देखो, कुछ कानून तो ऐसे हैं जो साधारण बहुमत से मतलब इजीली उसमें चेंजेस हो जाते हैं, इसीलिए भारतीय संविधान लचीला है। अब भाई कठोर इसलिए है क्योंकि कुछ नियमों को आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। कह रहा है कि परंतु कुछ नियमों में सरल प्रक्रिया से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, इसलिए भारतीय संविधान कठोर है। तो इसका 2 नंबर क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, 2 या 3 नंबर है कि भारतीय संविधान लचीला कठोर कैसे है। तो भाई लचीला इसलिए क्योंकि कुछ कानूनों में इजीली परिवर्तन किया जा सकता है, और कठोर इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ों में आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब अगला है कि भारतीय संविधान को लिखने में कितना समय लगा। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो इसके बारे में आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें और याद कर लें कि भाई भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। जो हमारा भारतीय संविधान है, कितना समय लिया उसने उसने बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लिया। और भारतीय संविधान में संविधान सभी में कितने भारतीय संविधान सभा में, सभी नहीं है, सभा में कितने सदस्य थे। तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य थे। जब भारत पाकिस्तान में बंटवारा नहीं हुआ था तब 389 थे, और बंटवारे के बाद 299 रह गए थे। अब आपके मल्टीपल चॉइस से जब क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे, अब बंटवारे से पहले पूछता है तो आपको 389 लिखना है, बंटवारे के बाद पूछता है तो आपको 299 सदस्य लिखना है। अब भाई 10वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। तो भाई 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था, यानी अंगीकृत हुआ था। तो ये बात आप माइंड में सेट कर लेना। जो भारतीय संविधान, जो अगर पूछे क्या भारतीय संविधान अंगीकृत कब हुआ था, तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ। ठीक है, और लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब भाई भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भाई इसमें बच्चे बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष और संविधान सभा के अध्यक्ष दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। जो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, और भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, ये आपको माइंड में सेट कर लेना है। संविधान सभा के अध्यक्ष पूछे तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखना है, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे प्रारूप, तो प्रारूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। भाई कितने लोगों ने साइन किए थे जब हमारा संविधान तैयार हो गया था, तो 284 सदस्यों ने ही साइन किए थे। और एक बार और आप माइंड में सेट करना, जो है भारतीय संविधान के सदस्य चुने गए थे वो बड़े ही मतलब ऐसे लोगों को चुना गया था जो हर समूह से बिलोंग करते थे। मतलब 10 लाख समूह में से एक व्यक्ति को चुना गया था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्मों से एक एक सदस्य, और सब जितने भी प्रकार के अलग समूह थे उनसे भी एक एक सदस्य उठाया गया था। तब जाके इतने सदस्य हो गए, उन सब ने मिले कानून अनेक बहसों के बाद
बनाया था, बहस की थी, चर्चा की, तब जाके हमारा संविधान तैयार हुआ। भाई भारतीय संविधान के उधार का थैला है क्यों कहा जाता है? भाई जो भारतीय संविधान है, ये क्वेश्चन देखो लास्ट ईयर भी आया था, उससे पहले ही पूछा गया था, और आप 2019 से 22, 23 और जो 25 में भी गया है उससे भी पूछा गया है कि भाई भारतीय संविधान का संविधान उधार का थैला है क्यों कहा जाता है? तो भारतीय संविधान उधार का थैला है क्योंकि इसमें कई देशों के संविधान से उपयोगी प्रावधान लिए गए हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में सेकंड क्वेश्चन पढ़ा कि भारतीय संविधान अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सब से अलग अलग प्रावधान लिए गए हैं। इसीलिए कई बार बोला जाता है कि भारतीय संविधान एक मांगा गया संविधान है, या फिर एक उधार लिया गया संविधान है, ये उधार का थैला है। समझाइए कैसे? इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछते हैं, वो 3 मार्क्स में आता है, ये 3 या 2 मार्क्स में ही आता है। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है कि भारतीय संविधान उधार का थैला है क्योंकि हमारे संविधान में कई अनेक देशों में प्रावधान लिए गए हैं। भाई ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई है, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, कनाडा से संघीय व्यवस्था। या फिर आप जो स्टार्टिंग दूसरे क्वेश्चन जो हमने पढ़ा कि प्रावधान वाला, तो वो सारा आप लिख दो, तब भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लिखोगे तो उतना बढ़िया मार्क्स, बट पॉइंटों में लिखोगे तो उतने ज़्यादा मार्क्स देता है टीचर, ठीक है। और तो ये आपका क्वेश्चन सारा ख़त्म हो गया है। लेकिन हमारे एक बात याद रखना, जो भारतीय संविधान उदाहरण का थैला है, फिर भी उन चीज़ों को ध्यान में रखकर निर्णय या प्रावधान चुनेगा जो जैसे कि हमारे देश की स्थिति के लिए बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। तो इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने 15 क्वेश्चन बनते हैं तो सारे करा दिए हैं। आप इन्हें स्क्रीनशॉट लेके याद करिए, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। 11th के सारे चैप्टर्स आपको अपलोड कर दिए जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और आगे एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी अपलोड की जाएंगी। तो थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।